ये 3 महासाधन भगवान शंकर ने बताए कि कोई भी जीव मुझ तक यदि आना चाहता है, साक्षात्कार मेरे से करना चाहता है, तो ये 3 महासाधन कर ले। क्या भैया 3? का श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा, कानों से भगवान शंकर की कथा सुने। जिसको कथा प्यारी लगने लग जाए, लोग एक बार करा लेते हो गया, 2 बार करा लेते, हम देख रहे हैं लोग वर्षों वर्षों से सुन रहे हैं। जिनको कानों में भगवान महादेव की कथा प्रिय लगने लग जाती है, पहला साधन है श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से कथा श्रवण कीजिए। ये महासाधन है कथा सुनना। कई लोग कथा में बैठ करके भी सब्जी ठीक करते रहते हैं, इधर उधर की बुद्धि रख दें। लोग 10 रुपया के लिए 10 काम छोड़ करके भागते हैं। ये 10 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई का साधन है। ये जीव को शिव मिलने की कथा चल रही है साहब। कितना बड़ा फायदा होने वाला आपको। पहला महासाधन है श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से सुनो। जैसे बद्दलों के ऊपर कितना टनों टन पानी भर करके आ जाता है, इसी तरह कथा पर बैठ करके भगवान शिव जीव की जिंदगी में उतर जाते हैं। इसलिए कथा सुनते रहो, वो आता है। सरस्वती हंस पर बैठकर रोती है, लेकिन जब वह परमहंस महात्माओं के, पढ़े लिखे विद्वानों की वाणी पर बैठती है और वो कथा करते हैं, तो सरस्वती हंस पर बैठकर रुदन करती है, पर परमहंसों की वाणी पर बैठ करके सरस्वती वीणा बजा करके भगवान का दर्शन कराती है। इसलिए तुम्हारी वाणी पहला महासाधन। सुनना मत छोड़ना, जिंदगी में सुनते रहिएगा। 2 दोस्त थे। एक दोस्त ने आकर के दरवाजा सुबह सुबह खटखटाया, क्योंकि वो मकान में अकेला रहता था। दूसरा दोस्त बहुत खटखटाया, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। उसने देखा ये क्या हुआ, 10 बज गए, 11 बज गए, उठा ही नहीं अभी तक, क्या हुआ। तो उसको थोड़ी शंका हुई, तो उसने देखा ऊपर एक खिड़की खुली थी। किसी तरह सीढ़ी लाया, ला करके खिड़की से कूद कर अंदर गया, तो उसने देखा उसका दोस्त बेहोश पड़ा है। उसने जल के छींटे दिए, उठाया, गले लगाया। बस ये दृष्टांत दिया जाता है। इसी तरह तुम भगवान की कथा सुनो, उनके दोस्त बन जाओ, तो क्या करेंगे, भगवान भी देखेंगे, अरे ये तो विषयों में मूर्छित पड़ा है, कैसे मिले। तो कानों की खिड़की से कूद कर करके भगवान जाएंगे और तुम्हारे हृदय को जगा करके तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानां भाव शरोरुहम्। कानों के रास्ते उतर जाते हैं हमारे ठाकुर जी। तो पहला साधन है कानों से श्रवण करो। दूसरा वचसा कीर्तनम, तथा वाणी से कीर्तन करते रहिए। आजकल कई लोग कीर्ति बढ़ाने के लिए कीर्तन कराते हैं। हमने इतना लाख खर्चा किया, कीर्तन कीर्ति बढ़ाने के लिए पाप देता है तुम्हें। बिगड़े मन को सुधारने के लिए कीर्तन करना चाहिए। इस कीर्तन से ठाकुर जी का दर्शन होगा मुझे। इससे कम आंकना नहीं चाहिए कीर्तन को। क्या मिलेगा इस कीर्तन से? प्रसाद मिलेगा नहीं। इस कीर्तन से मुझे शिव का दर्शन होगा। वचसा कीर्तनम तदा। दूसरा महासाधन वाणी से कीर्तन कीजिए। और तीसरा महासाधन मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। कभी भी जहां भी बैठो मन से ठाकुर जी का मनन करो। शिव जी पार्वती जी आ रहे हैं, मस्का मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं भगवान को भोजन करा रहा हूं। मानसी पूजा कीजिए। जो मन से मनन करता है शिव सदा उसके साथ रहते हैं। देखो शरीर की पूजा, शरीर छूटेगा तो छूट जाएगी, पर मन की पूजा छूटती नहीं है, वो जन्म जन्म तुम्हारा साथ देती है।